Hello friends, my name is Dr. Mohit Angurala and I welcome you all to my YouTube channel The Curious Researcher। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पाइथन की सीरीज के अंडर हमने कवर किया है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में सब टॉपिक जो था कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला। अब सेकंड हम जो सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कि है हमारी लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लूप्स हैं। फर्स्ट जो है हमारा फॉर लूप है, सेकंड जो हमारा है वो व्हाइल लूप है, थर्ड जो हमारा है वो है हमारा नेस्टेड लूपिंग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे हम कंट्रोल रखना चाहते हैं कि कितनी बार हमारी कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो। जैसे मैं फॉर लूप की बात करूं तो फॉर लूप को आइटरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे हम लिस्ट, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज या सेट्स के ऊपर आइटरेट करना चाहते हैं। आइटरेट का मतलब है कि जो हमने सेट ऑफ लिस्ट में एलिमेंट्स डाले हैं उसको हम ट्रेवर्स करना चाहते हैं। पहले 0 इंडेक्स वाला, फर्स्ट इंडेक्स वाला, सेकंड इंडेक्स वाला कहां तक जाना चाहते हैं वो हमारा फॉर लूप डिसाइड करेगा। देन सेकंड है हमारा व्हाइल लूप, जहां पे हम जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है हम उस स्टेटमेंट को जिसको रन करना चाहते हैं उतनी देर तक हम उसको रन कर सकते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी हमारी स्टेटमेंट लूप के अंदर चलती रहेगी। दैट इज अबाउट द व्हाइल लूप स्टेटमेंट। देन हमारी है नेस्टेड स्टेटमेंट, जहां पे हम लूप्स के अंदर लूप्स का यूज करते हैं। अब बेटर समझने के लिए लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, दैट इज अबाउट योर लूपिंग स्टेटमेंट। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एनाकोंडा को ओपन कर लेंगे। एनाकोंडा में हम लोग जुपिटर नोटबुक को ओपन करके लॉन्च कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग अपना न्यू करके अपनी फाइल को बना लेंगे और आप लोगों को कोड करना है मेरे साथ साथ में। नोट्स आपके लिए रेडी हैं ऑलरेडी। तो लेट्स सी, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो देखने वाले हैं फॉर लूप का यूज। फॉर लूप जैसे कि मैंने बताया आइटरेट करने के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। तो आइटरेट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम सिंटेक्स में लिखेंगे फॉर नंबर इन रेंज। रेंज एक फंक्शन है जो बताएगा कहाँ से चलना है और कहाँ तक चलना है। तो रेंज में हम डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो कि है 1 और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो हमेशा एक कम होगा। तो जैसे 1 से शुरू हो रहे हैं तो 5 का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 4। तो 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। तो फॉर नंबर इन रेंज 1 to 5 है ना, तो कैसे चलेगा, पहली बार नंबर क्या होगा, पहली बार नंबर होगा 1, दूसरी बार नंबर क्या होगा 2, थर्ड टाइम नंबर 3, फोर्थ टाइम नंबर 4। तो मतलब ये 4 तक चलेगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे आप देखिए कि हमारा 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। मतलब फॉर लूप आइटरेट कर रहा है रेंज किस में से, इन द रेंज ऑफ 1 2 3 4। तो जो एंडिंग पॉइंट होगा उससे हमेशा एक कम होगा। ये है हमारा फॉर लूप का यूज, जहां पे हम कहां से चलना है और कहां तक हमने नंबर्स को प्रिंट करना है वो चीज हमने सीखी। नेक्स्ट हम चलते हैं जहां पे हम लोग फॉर लूप का यूज करने वाले हैं टू प्रिंट एनी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जैसे कि अब मुझे क्या करना है, फॉर का तो यूज करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये हमारा सिंटेक्स है। तो फॉर यहाँ पे कुछ भी नंबर आप ले लो, तो मैंने लिखा फॉर ऑड नंबर क्योंकि ये कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते जा रहे हैं। तो ऑड नंबर फॉर वेरिएबल दैट इज ऑड नंबर, आप चाहे ए ले लो यहाँ पे। तो फॉर ऑड नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 10, ठीक है। तो 1 से लेके 10 का क्या मतलब होगा 9। तो 1 2 3 4 5 6 क्योंकि एंडिंग पॉइंट में क्या होगा -1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। और थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो हम पैरामीटर ले रहे हैं ये हमें बताता है कितने डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट ये डिफरेंस 1 रहता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा तो मतलब हर एक ऑल्टरनेट को वो चूज करेगा, एक छोड़ के नेक्स्ट, एक छोड़ के नेक्स्ट। तो जैसे हमारी स्टार्टिंग रेंज क्या है 1, तो नेक्स्ट रेंज क्या होगी, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा 2 छोड़ देगा 3, फिर 4 छोड़ देगा 5, फिर 6 छोड़ देगा 7, ऐसे करके ऑड सीरीज को वो प्रिंट कर देगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए सो फॉर ऑड नंबर हमें समझ आ गया कि मतलब अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो फिर वो अगर 1 होता तो क्या आता 1
2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब हमने 2 लिया है तो वो डिफरेंस 2 का लेके चल रहा है, मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट चल रहा है। 3 लेंगे तो 2 छोड़ के थर्ड वाला सिलेक्ट करेगा ऐसे। तो अब देखते हैं फर्स्ट 3 5 7 और 9 ऐसे चूज करके वो आंसर देगा। तो आप देख सकते हो 1 3 5 7 9 हमें आंसर मिल चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं जहां पे हम देखने वाले हैं, एक मेरे को फ्रेज मैंने ले लिया जिसमें हमने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, लैरी हैड अ बिग लैम्प, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हर एक लेटर को प्रिंट करना है हर एक एक बार में। जैसे फॉर लेटर इन फ्रेज, फ्रेज क्या है, एक वेरिएबल जिसमें जो भी लेटर है उसको हमने प्रिंट करते जाना है। तो पहली बार क्या प्रिंट होगा, एल, फिर ई, फिर एच, फिर आर, फिर आई एंड सो ऑन। जब ये लेटर को प्रिंट करेगा उस टाइम पे वो इंडेक्स वाइज प्रिंट करेगा। तो पहली बार लेटर 0th इंडेक्स पे, दूसरा फर्स्ट पे एंड सो ऑन। तो फॉर क्या करेगा, हर एक पे आइटरेट करेगा, हर हर पोजीशन पे 0 1 2 3 4 एंड स्पेस एच ए डी। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सीक्वेंस चलेगा। तो देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए। तो इस वे से आपको देखने को ये मिलेगा। सो है ना फ्रेंड्स ये इजी। तो आगे चलते हैं, देखिए। सो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमारा स्टार प्रिंटिंग के ऊपर। अब मुझे कुछ इस तरह से पैटर्न प्रिंट करवाना है। अब ये पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए आप देख सकते हो कि कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 रो में ये कितनी रोज है, 9 रोज है ना। सो 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9। अब इसमें 1 2 3 4 5 रो तक हमारा जो है ये इंक्रीज हो रहा है, स्टार एक एक स्टार करके इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में ये क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। अब इस चीज का लॉजिक कैसे बनेगा, देखिए फ्रेंड्स। लॉजिक वैसे मेरा यहाँ पे मोटिव नहीं है बताना, बट एनी हाउ मैं फिर भी आपको ये समझा देता हूँ कि हम पहले इंक्रीजिंग वे में स्टार को प्रिंट करेंगे, फिर डिक्रीजिंग वे में। तो इंक्रीजिंग में हमारे रोज कितने हैं, हमारे लेस देन 5 तक, 0 से शुरू हो जाओ। हमारी टोटल रेंज कितनी आएगी, 0 से 9, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पे 9 थे ना। तो 0 से हम शुरू हुए हैं, अगर 1 से शुरू होते तो एक कम, ठीक है। तो फॉर रो इन रेंज 0,9, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चलेगा ये, ठीक है। अब उसने बोला कि पहले लेस देन 5 तक चलाओ, क्योंकि लेस देन 5 में ये क्या करेगा, एक एक स्टार को ऐड करता जाएगा, जिसके कारण हमने लिख दिया स्टार पैटर्न, जो कि एक वेरिएबल है। चाहे आप यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए प्लस स्टार, मतलब हर बार एक एक इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। तो पहली बार ए कितना होगा, 1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। जैसे ही 5 आएगा वो यहां से बाहर आके इस वाले पार्ट में आ जाएगा। अब वो पैटर्न जो भी था उसमें एक एक माइनस करते जाएंगे, और माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 का यूज करेंगे। तो -2 मतलब यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक हम -2 करेंगे, ताकि हमारा हर एक बार क्या हो, एक एक स्टार जो है वो माइनस होता जाए उसमें से। तो देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो कैसा ये दिखेगा, ये देखिए। तो पहले 0 1 2 3 4 रो तक ये इंक्रीज हुआ। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई वो एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में हमने ये लॉजिक लगा दिया कि हर एक में वो एक एक स्टार को माइनस करता जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये -1 है, ये आपका -2 है, ये वाला पार्ट। तो ये -2 तक को स्किप कर देगा और यहाँ पे वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो जो है स्टार प्रिंटिंग हमारी करके दे देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक हमने माई स्ट्रिंग में लैरी हैड अ बिग लैम्प लिखा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, फॉर एन, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा इंडेक्स। ध्यान से सुनना, एन का नाम है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स एंड सो ऑन, और इसमें स्पेस भी आता है हमारा। तो फॉर ईच ऑफ द इंडेक्स, हर बार एक एक इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि फॉर लूप क्या करती है, आइटरेट करती है, आगे आगे बढ़ती है। तो हर बार ये नई एन की वैल्यू एक बढ़ के आएगी। तो फॉर एन अल्फाबेट, अल्फाबेट कौन सा है, ये सारे अल्फाबेट है। अल्फाबेट इन इनूमिरेट, ये एक फंक्शन है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, जो हमें वर्ड के साथ, वर्ड कौन सा है, एल, एल के साथ क्या बताएगा, वो
उसका इंडेक्स नंबर। तो जब हम इंडेक्स नंबर वर्ड के साथ देखना चाहते हैं तब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो उसके बाद में हमने प्रिंट कर दिया, पहले अल्फाबेट प्रिंट होगा, फिर उसका इंडेक्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से ये दिखेगा। ये देखिए एल का इंडेक्स क्या है 0, ई का इंडेक्स क्या है 1, एच का इंडेक्स क्या है 2, आर का इंडेक्स क्या है 3 एंड सो ऑन। तो इस वजह से और इसमें हम लोग जो स्पेस है उसको भी काउंट करते हैं। देन हमारा वॉवल्स है, तो वॉवल्स के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, हमारे पास कोई भी वॉवल है तो फॉर अल्फाबेट इन माई स्ट्रिंग में जो भी अल्फाबेट है, अगर अल्फाबेट में इफ अल्फाबेट इन ए ई आई ओ यू, अगर उसको कहीं पे भी ए ई आई ओ यू मिलता है तो वो क्या करेगा, उसको वॉवल में काउंट करेगा। तो वो देखिए जब उसने चेक किया तो उसको कितने सारे यहाँ पे वॉवल्स देखने को मिले। ठीक है, तो जो भी हमारा पूरा माई स्ट्रिंग में जो वैल्यू हमने दी थी लैरी हैड अ बिग लैम्प, उसमें से सारे वॉवल्स उसने निकाल के हमें ए ई आई ओ यू वाले दे दिए। अब ऐसे हमारे पास एक नम्स वेरिएबल है, उसके अंदर हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ले ली और इनिशियली ये ऑल इवन्स एक वेरिएबल है जिसमें हमने एम्प्टी स्टोर करवाया, ऑल ऑड में भी एम्प्टी स्टोर करवाया। फिर हमने नंबर में चेक किया, फॉर नंबर्स इन नम्स में चेक किया कि कौन कौन सा हमारा नंबर है ना। तो नंबर क्या करेगा, फॉर ए लिख लो, चाहे ए आइट्रेट करेगा हर बार। तो आइट्रेट करके वो चेक क्या करेगा, अगर अच्छा यहाँ पे ना इंडेंटेशन बहुत जरूरी है कि फॉर के अंदर आए हैं हम अब लूप में, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आए हैं। अंदर आगे एक और कंडीशन लगी है जहां पे हम चेक कर रहे हैं अगर तो नंबर जो है ना, वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है तो वो इवन नंबर में काउंट हो जाएगा और फिर ये हमें बताएगा कितना काउंट चल रहा है उसका। ऐसे ही अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा, मतलब वो ऑड नंबर है तो वो ऑड में काउंट होगा एंड फाइनली वो मुझे टोटल बता देगा कितने इवन है और कितने ऑड है। तो देखिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी हमारे इवन नंबर थे वो उसने निकाल के दे दिए अलग से, और जितने ऑड नंबर थे वो हमें अलग से यहाँ पे निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, तो हर बार वो अपना इसका मतलब क्या होता है, ऑल इवन इक्वल्स टू ऑल इवन प्लस नंबर। और हर बार आप करके देखो, पहली बार नंबर में क्या आया, ठीक है, ऑल इवन पहली बार क्या था 0, तो 0 प्लस नंबर मतलब अगर तो वो ये वाला नंबर है तो वो नंबर की वैल्यू दे देगा। जैसे 8 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो उसने क्या किया, 0 प्लस 8 दैट इज ऑल इवन में क्या आ गया यहाँ पे 8। फिर वो नेक्स्ट गया 3, क्या 3 इसमें फॉल कर रहा है, नहीं। फिर नेक्स्ट 8, क्या वो इसमें फॉल कर रहा है, यस। तो उसने फिर से 8 को प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन। 8 फिर 4 भी इवन है तो उसने 4 को प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन। तो ऐसे करके वो इवन्स की लिस्ट अलग बना देगा और ऑड की लिस्ट हमें अलग से दे देगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमने कुछ लिस्ट ऑफ इन्वेंटरीज ली है, जहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ इन्वेंटरीज में एप्पल, बनाना, पोटैटो, मैंगो, ऑनियन अनियन और आपका टूथपेस्ट वगैरह स्टोर किया है। और फ्रूट्स में आपने एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी रखा है और वेजिटेबल में पोटैटो, ऑनियन, कुकम्बर और सेलरी रखा है। तो हम इसको एक बार अगर रन करते हैं तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट स्टोरेज किया लिस्ट के अंदर। उसके बाद में हमने अब काउंट करना है, काउंट ऑफ फ्रूट्स इन इन्वेंटरी लिस्ट। तो हमारे नंबर ऑफ फ्रूट्स इनिशियली 0 है, काउंट ऑफ वेजिटेबल इनिशियली 0 है। अब हम चेक करना चाहते हैं तो फॉर आइटम इन लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी, लिस्ट ऑफ इन्वेंटरी हमारा एक वेरिएबल था जहाँ पे हमने कुछ चीजें ऑलरेडी स्टोर की थी लिस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल, बनाना, पोटैटो, मैंगो, अनियन और टूथपेस्ट स्टोर है। तो उसने कहा आइटम इन दिस इन्वेंटरी, आइटम मतलब वो आइट्रेट करने वाला है अब और वो प्रिंट करता जाएगा आइटम। तो मतलब उसने सारी आइटम्स यहाँ पे प्रिंट कर देनी है। अगर आइटम वो आइटम फ्रूट में है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रूट का बता देगा कि कितना वो फ्रूट में काउंट है, क्योंकि इक्वल टू 1 लिख रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फ्रूट्स प्लस 1। ठीक है, तो हर बार वो इंक्रीमेंट करेगा और फाइनली वो मेरे को बता देगा कि हम कितने यूज कर रहे हैं। ठीक है, एल्स कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे एल्स इफ आइटम इन वेजिटेबल, तो वो वेजिटेबल का काउंट बता देगा। और अगर ये भी नहीं कंडीशन तो फिर फाइनली वो कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, करंट कंडीशन को वो स्किप करके नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जाएगा। एक बार इसको रन करके बताता हूँ आपको कैसे चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
कि हमारा सबसे पहले उसने क्या करना था, सारी आइटम्स को प्रिंट करना था, तो उसने सारी जितनी भी आइटम्स थी उसके अंदर उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है उसके बाद में सारी आइटम्स को प्रिंट कर दिया। इफ आइटम इन फ्रूट, तो वो फ्रूट का काउंट बता रहा है कि कितने फ्रूट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसने कितना बताया है, 3 फ्रूट्स हैं हमारे। कितने वेजिटेबल हैं, 2 वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वेजिटेबल्स थे हमारे यहाँ पे, अनियन था, ठीक है, और पोटैटो था। ठीक है, फ्रूट्स कितने हैं, एप्पल, बनाना और मैंगो। ठीक है, तो इस वजह से उसने काउंट करके उसको दे दिया। और जिस चीज को स्किप करना था, एल्स वाले पोर्शन में टूथपेस्ट था, तो उसको उसने स्किप कर दिया, मतलब उस कंडीशन को उसने वहां से स्किप करके आगे चला गया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको यूज करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को इसके अंदर। अब देखिए नेक्स्ट एक और हमने लिया है यहाँ पे, एक सेंटेंस लिया है, इज पाइथन सिंपलर देन आर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्ड इन सेंटेंस, वर्ड कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर वर्ड इन सेंटेंस, इसमें डॉट स्प्लिट, स्प्लिट मेथड क्या करेगा, इसको अलग अलग कर देगा, और फिर हमें ये हम फिर क्या करेंगे, इस वर्ड को हम प्रिंट कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा ये देखिए हर एक वर्ड को इसने अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, जहां पे उसको स्पेस मिली वहां से उसने अलग अलग करके हमें हर एक वर्ड को दे दिया। तो इस वजह से हम इसको स्प्लिट मेथड के थ्रू किसी भी सेंटेंस को या स्ट्रिंग को हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर कोई सेंटेंस को चेक करना है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, इट इज लुकिंग गुड हमारे पास दिया है, और यहाँ पे हैश हमें हमारे पास हैशटैग दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है फॉर वर्ड इन ट्वीट, ऐसा वर्ड इन ट्वीट, इसको स्प्लिट कर दो, तो वो हर एक जगह से इसको स्प्लिट कर देगा ऐसे करके, जहां पे उसको स्पेस दिखेगी वहां पे उसको अलग अलग वर्ड कर देगा। अब अगर वर्ड में कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है हैश के साथ, तो उसको वो हमें हमें जो है वो वर्ड दे दे। ठीक है, प्रिंट कर दे। तो देखिए ब्यूटीफुल और मॉर्निंग के आगे हमारे पास हैश था, तो उसने हमें हैश दे दिया। इसका मतलब क्या है, वर्ड फर्स्ट से शुरू हो जाओ और लास्ट तक चलो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट से शुरू किया और लास्ट तक ये स्ट्रिंग में गए। तो उसने चेक किया, जहां पे उसको हैश मिला वहां पे उसने उसको प्रिंट करके हमें दे दिया। अब आपको जैसे कि पता है कि हम डिक्शनरी में क्या यूज करते थे, हम डिक्शनरीज पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग की और वैल्यू पेयर का हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट डेटा के अंदर हमने की और वैल्यू पेयर यहाँ पे हमने स्टोर कर दी है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट की है, ये इसके इस फर्स्ट की के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज है, सेकंड की के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज है। फर्स्ट जो वैल्यू है वो नेम बता रही है स्ट्रिंग के अंदर, सेकंड जो वैल्यू है वो एज बता रही है। ठीक है, तो 24, 25 एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट कोड मैं रन करने वाला हूं, जहां पे इसको एक बार हम चला लेते हैं। सो लेट मी जस्ट रन दिस पार्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या करना हूं, फॉर की कॉमा वेल इन स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट आइटम। तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा डॉट आइटम्स का क्या मतलब है, एक फंक्शन है जिसमें ये की और वैल्यू को चेक करेगा, तो वो प्रिंट करता जाएगा की और वैल्यू को। तो फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग शिवम और उसका नाम और उसका एज एंड सो ऑन, लास्ट तक उसने ट्रैवर्स किया, जितनी आइटम्स थी वो सारी बाहर निकाल के हमें दे दी। अब देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, अब उसने हमें आइटम्स निकाल के दे दी हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट ओके, सो फॉर की इन स्टूडेंट्स डॉट की, अब हमें सिर्फ कीज चाहिए, तो मैं डॉट कीज का यूज करके सिर्फ कीज को निकाल सकता हूँ कि कितनी कीज यहाँ पे यूज की गई हैं पूरे डेटा को रखने के लिए। तो 1 2 3 4 5 तक कीज हमें वैल्यूज निकालनी है, तो डॉट वैल्यूज का हम यूज कर सकते हैं उसी के साथ, फॉर वेल इन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा डॉट वैल्यूज। तो आप देखिए कि फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज थी वो दे दी, सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमें दे दी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग काउंट करने वाले हैं कि ऐसी वैल्यू 1 जीरोथ पे हमारी वैल्यू क्या थी। देखिए की में हमारे पास पता है 1 2 3 4 5 था, वैल्यू में 2 वैल्यूज हैं। जीरोथ इंडेक्स पे हमारे नेम था और फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोगों ने स्टोर किया था एज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फॉर की कॉमा वैल्यू इन स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डेटा डॉट आइटम्स, अगर तो वैल्यू ऑफ वन का मतलब क्या है, अगर एज की वैल्यू लेस देन 25 है तो उसको काउंट करते जाओ, मतलब पहली बार काउंट 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन।
तो लास्ट में हमें वो काउंट करके दे देगा कितनी ऐसी वैल्यूज थी जिसकी वैल्यू लेस देन, जिसकी एज जो है लेस देन 25 थी। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए सिर्फ दो ऐसे कैंडिडेट थे, ऐसे नाम वाले कैंडिडेट थे जिनकी जो एज थी वो लेस देन 25 है। ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट हम लोग वाइल लूप का यूज देखने वाले हैं। तो वाइल लूप का मेन फंडा क्या होता है, हम लोगों ने कंडीशन देनी होती है कि कब तक मेरी, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू है तब तक वो इस चीज को प्रिंट करता जाए। ठीक है, तो जैसे ही मेरी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब जैसे ही स्टार्ट की वैल्यू पहली बार कितनी है 20, ठीक है, फिर देन 0 या टोटल की वैल्यू कितनी है 0, तो इसका मतलब क्या है टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस स्टार्ट, मतलब 0 प्लस 20। पहली बार कितनी वैल्यू है 20, किसकी 20, इस टोटल की। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 1, तो स्टार्ट का है कितनी है वैल्यू यहाँ पे 20, तो 20 प्लस 1 कितना आ गया 21। तो पहली बार यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 21, ठीक है। और ये प्रिंट करता जाएगा और लास्ट तक करेगा जब तक हमारा टोटल ना दे दे, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो स्टार्ट की वैल्यू देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी जो टोटल बना होगा उसकी वैल्यू मेरे को करके दे देगा। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। तो आप देखिए पहले वो रन करता गया, कहां से रन किया उसने 21 से रन किया होगा। तो ये देखिए, एक मिनट, ओके, तो 21 से उसने रन किया, चलता गया चलता गया चलता गया, कहां तक चला लेस देन 51 तक चला, ठीक है। तो लेस देन 51 तक चला, जैसे ही 52 हुआ तो वो वहां से एग्जिट करके जितनी टोटल वैल्यू बनी वो हमें टोटल करके यहाँ पे दे दी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को चाहे स्लो मोड में देखो, लेकिन इसको साथ साथ में इम्प्लीमेंट करो जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, और इसको समझने की कोशिश करो। आप उतनी देर नेक्स्ट वीडियो पे जंप मत करना जितनी देर तक आप पिछले वाले कोड को अच्छी तरह से रन नहीं कर पाए हो। तो प्लीज उसको रिपीट करो। कोई भी क्वेरी है आपको, आप drmohitangurala@gmail.com पे मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको मेल पे रिवर्ट जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच।